बंधु जय जिनेन्द्र। आदरणीय पंडित श्री सोम प्रकाश जी द्वारा प्रेरित जिन शासन प्रभावना ई शिविर का सफलतापूर्वक आयोजन आप सबके सौजन्य से हुआ है। इस आयोजन में जो जैन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के ऊपर चर्चा हुई है वह बड़ी सारगर्भित चर्चा हुई है। इस संबंध में मैं आप सभी महानुभावों से निवेदन करूंगा कि इतिहासकारों द्वारा स्वतंत्रता संग्राम का जो विवरण दिया गया है उसमें जैन समाज के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का बहुत कम विवरण मिलता है। शायद शोध उस स्तर से होना चाहिए, उसमें और अभी बाकी है। तो आप सभी अनुभवी हैं, नौजवान हैं और यदि इतिहास के क्षेत्र में अनुभवी हैं तो जैन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बारे में और खोज करें और इतिहास के ज्ञान की वृद्धि करें। इतिहास में जैसे एक तथ्य मिलता है कि जैन धर्म का स्टार्ट महावीर भगवान जी के टाइम पर हुआ, किंतु आदिनाथ जी के बारे में अल्प उल्लेख मिलता है और आदिनाथ भगवान और महावीर भगवान के बीच में जो 22 तीर्थंकर हुए हैं उनका उल्लेख तो लगभग नहीं मिलता, नेमिनाथ भगवान को छोड़कर। तो बहुत सारा स्कोप है। अगर इस विषय में जिज्ञासु हैं तो इतिहास का वर्णन किया जा सकता है। बाकी जिन धर्म प्रभावना शिविर में भाग लेने के लिए आप सभी साधर्मियों को धन्यवाद। एक बात और मैं इस संबंध में कहना चाहूँगा, मैंने दर्शन शास्त्र का भी अध्ययन किया है। तो भारत देश के प्राय सभी दर्शनों में अपने मत का मंडन और दूसरे के मत का खंडन पद्धति अपनाई जाती रही है, लेकिन स्वतंत्रता के बाद से इस प्रकार की स्थितियां निर्मित ना हो कि हमें दूसरे के मत का खंडन करना पड़े। अत्यंत विषमवाद की स्थिति किसी भी दिन बन सकती है। तो सभी साधर्मी बंधुओं से मैं एक बात का अनुरोध करना चाहता हूँ कि मात्र अपने मत का मंडन करें। यदि दूसरे के मत के खंडन वाली बात है तो वो शास्त्र से जान लेवें। सभी शास्त्र, सभी धर्मों के शास्त्र बहुत पुराने हैं और सभी धर्मों ने लगभग खंडन मंडन पद्धति का अनुसरण किया है। चूँकि शास्त्र बहुत पुराने रचित हैं इसलिए कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अब हम धर्म सभा में बैठकर सार्वजनिक रूप से दूसरे के मत का खंडन करने से हमें बिल्कुल बचना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ रिकॉर्डेड एविडेंस होती है। स्वतंत्र देश में वर्तमान कानून से जो अपेक्षाएं हमारी अपेक्षाएं हैं कि वर्तमान कानून हमें संरक्षा प्रदान करे, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कारों की संरक्षा करे। उसी प्रकार से अन्नमति भी इसी देश के कानून से अपने संस्कृति के संरक्षण की अपेक्षा करता है। भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष है, यद्यपि किन्हीं देशों में संविधान धर्मनिरपेक्ष नहीं बचा है। वहाँ पर उस धर्म की निंदा करना कानून के खिलाफ है। लेकिन भारत में हम किसी भी धर्म की निंदा नहीं कर सकते, उनके अनुयायियों की निंदा नहीं कर सकते, उनके हेड्स, उनके संत साधु की निंदा नहीं कर सकते। हम भी चाहते हैं कि हमारे साधु संतों की कोई निंदा ना करे। तो इस दृष्टिकोण से हमें वर्तमान में सोचना होगा, देखना होगा। अपने मत का मंडन करते हुए हम अपने मत का पालन करें, कहीं कोई तकलीफ नहीं है। हम अच्छे नागरिक बने, भारतीय संविधान में प्रदत्त कर्तव्यों का पालन करें तो अधिकार भी हमें स्वमेव ही मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय जिनेन्द्र।